Hello, student. Good morning, all of you. Welcome. And student +2 पॉलिटिकल साइंस में हमने सेकंड लेसन स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड लेसन में हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण देखे थे, सोवियत संघ की विशेषताएं पढ़ी थी उससे पहले, और सोवियत संघ को क्यों एक महत्वपूर्ण राष्ट्र वो बना, ये सारी बातें देखी थी। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आज हम सोवियत संघ के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन के, कि सोवियत संघ के विभाजन से क्या परिणाम आए, यानी कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के परिणाम क्या निकले। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप had profound consequences for world politics। विश्व राजनीति में सोवियत संघ के विभाजन के, सोवियत यूनियन के विभाजन के जो परिणाम हैं वो पूरे विश्व पर प्रभाव डालते हैं। लेट अस नोट हेयर 3 बोल्ड काइंड ऑफ एंड्यूरिंग चेंजेस दैट रिजल्टेड फ्रॉम इट। लेकिन यहाँ पर 3 मुख्य प्रकार से चेंजेज हुए विश्व में, तो उनके परिणामों के 3 उनको बोर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ईच ऑफ दीज हैड ए नंबर ऑफ इफेक्ट, और इन तीनों के अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। दैट वी कैन नॉट लिस्टेड हेयर। इन सभी को हम यहाँ लिस्टेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्य परिणामों को हम जरूर इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स मीन्ट द एंड ऑफ कोल्ड वार कॉन्फ्रंटेशन। सबसे पहला और इमीडिएट परिणाम क्या निकला, एंड ऑफ कोल्ड वार। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, कोल्ड वार की समाप्ति हो गई। द आइडियोलॉजिकल डिस्पाइट ओवर वेदर इट सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनी मोर। कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है ये अब इशू नहीं रहा था, यानी कि सोशलिस्ट सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या कैपिटलिस्ट ज़्यादा बेहतर है, ये अब इशू नहीं था। बिकॉज इट इज़ क्लियर द socialist ideology is defeated and disintegrated. Since this dispute had engaged a military of the two blocks, और इसके साथ ही मिलिट्री की जो एंगेजमेंट है उसको भी कम कर दिया गया है। ट्रिगर्ड ए मैसिव आर्म्स रेस अकोमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस इस डिस्प्यूट ने शुरू की थी, एंड हैड लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। और मिलिट्री ब्लॉक जो एग्जिस्टेंस में आए थे, द एंड ऑफ द कंपटीशन डिमांडेड द एंड ऑफ दिस आर्म रेस। और इस प्रकार की आर्म रेस भी समाप्त हो गई, क्योंकि अब गुट ही नहीं है तो गुट नहीं है तो आर्म रेस नहीं है, यानी कि एक गुट का विभाजन हो चुका, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आर्म रेस नहीं बची, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं बचा, एंड ए पॉसिबल न्यू पीस, और नई शांति एक प्रकार की छा गई। सेकेंड, पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। दूसरा परिणाम क्या हुआ, पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। विश्व में शक्ति संतुलन बदल गया, एंड देयर फॉर रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंज्ड। आइडिया और इंस्टीट्यूशंस भी चेंज हो गए। द एंड ऑफ कोल्ड वार लेफ्ट ओपन ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। शीत युद्ध की समाप्ति ने, कोल्ड वार की समाप्ति ने, या यूं कहें हम कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन ने ओनली 2 ऑप्शन पॉसिबिलिटीज वहां पर छोड़ी। क्या थी, आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट द एंड क्रिएट ए यूनिपोलर सिस्टम। या तो जो बची हुई शक्ति है, ये 2 ग्रुपों में जो लड़ाई थी उनमें से एक पावर जो बची थी उसकी ये संभावना थी वो डोमिनेट करेगी पूरे विश्व को, और डिफरेंट कंट्री ऑफ ग्रुप कुड बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। या फिर बहुत सारे देश हैं जो ताकतवर हो जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, देयर बाई ब्रिंगिंग इन ए मल्टीपल सिस्टम, और पूरे विश्व में एक मल्टीपल सिस्टम आ जाएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा, वेयर नो वन पावर कुड डोमिनेट, और वहाँ कोई शक्ति डोमिनेट नहीं करेगी। ये 2 ऑप्शन थे, या तो जो बची हुई पावर है वो डोमिनेट करेगी, या फिर कोई पावर डोमिनेट नहीं करेगी। एज इट्स टर्न आउट, जैसे यह निकला, द यूएस बिकम द सोलो सुपर पावर बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टेज ऑफ द यूएस। जैसे ये हुआ, बैक टू द
पावर एंड प्रेस्टेज ऑफ यूएस, एकमात्र सुपर पावर बचा यूनाइटेड स्टेट। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो डोमिनेट हो गई, वो छाने लगी, वो अपना प्रभुत्व दिखाने लगी। इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकम पावरफुल एडवाइजर टू ऑल दीज कंट्रीज। इन देशों की मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की और अमेरिका की पावरफुल जो देश थे उनकी सलाहकार बन गई। कौन सी संस्थाएं? वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं। दे गिव द लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, और जो देश लोन चाह रहे थे उनको लोन भी दिया ताकि उनमें कैपिटलिज्म सिस्टम लागू किया जाए। पॉलिटिकली द नेशंस of liberal democratic emerged as the best way of organized political life। political life जो आइडियोलॉजी थी वो भी लिबरल डेमोक्रेट जीत गई, क्योंकि अमेरिका की आइडियोलॉजी यही है, तो दोनों चीज़ें उसकी आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेट करने लगी, यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो बन गया। थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन द एमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। तीसरा ये था कि सोवियत संघ के एंड होने से कई नई देश जो है, नए देश वो अब उदय होंगे। ऑल दीज कंट्रीज एट देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस, उनकी अपनी इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड द ईस्ट यूरोपियन स्टेट, उसमें कुछ बाल्टिक और कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहते थे, एंड बिकम ऑफ द नाटो को भी वो ज्वाइन करना चाहते थे। ईस्ट यूरोप के देश यानी कि जो देश रूस के साथ थे, उनमें से कुछ देश अब नया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, नाटो में शामिल होना चाहते थे। द सेंट्रल एशियन कंट्री वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशंस, कुछ देश अपने जियोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे, एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाई विद द रशिया के साथ उन्होंने डिसइंटीग्रेशन के बाद में भी क्लोज टाई बनाए रखा। रशिया एंड आल्सो एस्टेब्लिश टाई विद द वेस्ट के साथ भी उन्होंने संबंध बनाए, द यूएस, चाइना एंड द अदर, यूएसए के साथ भी, चाइना के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी। Thus the international systems are many new players emerge, तो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम में नए प्लेयर जो हैं वो उदय हुए, नई नई शक्तियाँ उदय होने लगी। ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, और इन सभी देशों की अपनी आइडेंटिटी थी, अपने इंटरेस्ट से अपनी समस्याएं थी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो। इट इज़ टू दीज इश्यूज दैट वी नाउ टर्न, अब जो ये इशू हैं टर्न कर चुके हैं एक सिस्टम्स में, और सभी ये इशू जो हैं वो काफ़ी टर्न हो चुके हैं, बदल चुके हैं इनकी प्रकृति जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें। तो ये थे डिसइंटीग्रेशन के सम कंसिक्वेंसेस। तो इन कंसिक्वेंसेस का क्वेश्चन मोस्टली आता है कि 3 टाइप्स के हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, और अगर इनको डिटेल में पूछता है तो इन 3 में से बहुत सारे कारण, हम 6-7 कारण कंसिक्वेंसेस परिणामों के रूप में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।